जय माता लक्ष्मी जय। श्री गणेश महाराज जी। दोस्तों, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आप सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। दोस्तों, इस साल दीपावली के दिन तारीख को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। कोई 31 अक्टूबर तो 1 नवंबर को दिवाली का पर्व बता रहा है। आइए आपको दीपावली की सही तारीख बताते हैं। हर साल कार्तिक अमावस्या के दिन दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। यह हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। दिवाली मुख्य रूप से भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है। इस दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस लौटे थे। इसी खुशी में अयोध्या वासियों ने पूरी नगरी को दीपों से सजाया था। तभी इस त्योहार को मनाने की परंपरा चली आ रही है। इस साल दीपावली के दिन तारीख को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। कोई 31 अक्टूबर तो 1 नवंबर को दिवाली का पर्व बता रहा है। आइए आपको दीपावली की सही तारीख बताते हैं। इस वर्ष दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। जयपुर के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्वत परिषद द्वारा आयोजित धर्म सभा में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है। प्रतिष्ठित विद्वानों, ज्योतिषाचार्यों और धर्मशास्त्राचार्यों ने ज्योतिषीय गणनाओं और शास्त्रीय परंपराओं का पूरा ध्यान रखते हुए तारीख का ऐलान किया है। इस सभा में कार्तिक अमावस्या और लक्ष्मी पूजन के लिए 31 अक्टूबर को शास्त्र सम्मत माना गया है। विद्वानों और ज्योतिषाचार्यों ने यह भी कहा कि 31 अक्टूबर को दीपावली मनाने को लेकर कोई विवाद नहीं है। दृश्य पक्ष की गणना में भी 31 अक्टूबर को ही दीपावली सिद्ध होती है। सभा अध्यक्ष प्रो रामपाल शर्मा ने कहा कि धर्मशास्त्रों के अनुसार 1 नवंबर को प्रदोष काल में केवल कुछ मिनट ही अमावस्या तिथि रहेगी। ऐसे में लक्ष्मी पूजा का समय नहीं मिलेगा, जबकि 31 अक्टूबर को प्रदोष काल व अर्धरात्रि दोनों में अमावस्या के चलते दीपावली इसी दिन मनाना उचित है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के निदेशक प्रो सुदेश शर्मा ने कहा कि 31 अक्टूबर को अमावस्या का प्रवेश प्रदोष काल में हो जाता है और प्रदोष आते ही दीपावली की रात्रि शुरू हो जाती है। वृष लग्न आ जाता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार राजा बलि के कारागार से मुक्त होकर लक्ष्मी बिल्कुल स्वच्छंद होकर आधी रात में प्रत्येक घर घर जाती है। अमावस्या की आधी रात जिसका भी घर खुला हुआ है, उस घर में लक्ष्मी निवास करती है। इसलिए संपूर्ण देश के विद्वानों की सहमति से दीपावली 31 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। पंडित कौशल दत्त शर्मा ने कहा कि अगर प्रदोष काल 5:41 से 8:50 के बाद रात में भी 24 मिनट अमावस्या मिलती तो 1 नवंबर को दीपावली मनाई जा सकती थी। 1 नवंबर को सूर्यास्त के बाद केवल कुछ मिनट तक अमावस्या मिलने से लक्ष्मी पूजा संभव ही नहीं है। उन्होंने 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनाने की बात कही। एक तर्क यह भी है कि लक्ष्मी जी केवल एक दिन ही अर्धरात्रि में अपनी कृपा बरसाने के लिए आकाश में भ्रमण करती हैं, जो कि 31 अक्टूबर की अर्धरात्रि है। दीपावली की तिथि और मुहूर्त। इस वर्ष दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। जयपुर के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में अखिल हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 से लेकर 1 नवंबर को शाम 6:16 तक रहेगी। ऐसे में 31 अक्टूबर की रात को अमावस्या तिथि विद्यमान रहेगी। इसलिए 31 अक्टूबर की रात को ही दीपावली का त्योहार तर्कसंगत है। दिवाली पर पूर्व दिशा या ईशान कोण में एक चौकी रखें। चौकी पर लाल या गुलाबी वस्त्र बिछाएं। पहले गणेश जी की मूर्ति रखें, फिर उनके दाहिने और लक्ष्मी जी को रखें। आसन पर बैठें और अपने चारों ओर जल छिड़क लें। इसके बाद संकल्प लेकर पूजा आरंभ करें। एक मुखी घी का दीपक जलाएं। फिर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश को फूल और मिठाइयां अर्पित करें। इसके बाद सबसे पहले गणेश और फिर मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। अंत में आरती करें और शंख ध्वनि करें। घर में दीपक जलाने से पहले थाल में 5 दीपक रखकर फूल आदि अर्पित करें। इसके बाद घर के अलग अलग हिस्सों में दीपक रखना शुरू करें। घर के अलावा कुएं के पास और मंदिर में दीपक जलाएं। दीपावली का पूजन लाल, पीले या चमकदार रंग के वस्त्र धारण करके करें।
काले, भूरे या नीले रंग से परहेज करें। उत्सव के हिस्से के रूप में घरों को दियों और रंगीन सजावटी रोशनी की पंक्तियों के साथ खूबसूरती से रोशन किया जाता है, जो अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। पूरा घर रोशन हो जाता है, जिससे एक गर्मजोशी भरा और स्वागत करने वाला माहौल बनता है। इस दौरान परिवार एक साथ आते हैं, मिठाइयाँ, उपहार और हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, जिससे एकता और खुशी की भावना बढ़ती है। दीपावली 2024 सिर्फ रोशनी का त्योहार नहीं है, यह जीवन, समृद्धि और बुराई पर अच्छाई की शाश्वत जीत का उत्सव है। जब लोग जश्न मनाने के लिए एक साथ आते हैं, तो वे परिवार, दयालुता और एकजुटता के मूल्यों को अपनाते हैं। दीपावली की भावना हमें अंधेरे कोनों में रोशनी फैलाने, दूसरों के साथ खुशियां बांटने और हमारे पास मौजूद आशीर्वाद पर चिंतन करने की याद दिलाती है। दोस्तों, दीपावली के शुभ अवसर पर आप सभी को यह जानना भी बहुत जरूरी है कि दीपावली के दिन कौन से ऐसे कार्य हैं जो बोलकर भी नहीं करने चाहिए, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे और आपके घर में कभी भी धन की कमी ना हो। तो लिए दोस्तों, यह भी जान लेते हैं। दोस्तों, दीपावली के दिन मां लक्ष्मी की पूजा के लिए बिना स्नान किए फूल न तोड़ें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो सकती है। अतः स्नान करने के पश्चात स्वच्छ धुले वस्त्र पहनकर ही फूल पत्ती तोड़ें। दोस्तों, दीपावली पर लक्ष्मी पूजन में ताजे फूलों का प्रयोग करें। मां लक्ष्मी को बासी फूल या घर के फ्रिज में रखें। एक दिन पूर्व के फूल न चढ़ाएं। दीपावली के 5 दिवसीय त्योहार में हर किसी का बजट गड़बड़ा सकता है। ऐसे समय में अपने मन को शांत रखकर त्योहार की खुशी का इजहार करें। इस दिन किसी से भी झगड़ा न करें। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के साथ साथ घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना अति आवश्यक है। अतः इस दिन जाने अनजाने में भी किसी बुजुर्ग का अपमान न करें। माना जाता है कि दीपावली की रात घर में मां लक्ष्मी जी का आगमन होता है। ऐसे में मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए हमें दीपावली की रात सोना नहीं चाहिए, बल्कि रात्रि जागरण करके मां लक्ष्मी की स्तुति करनी चाहिए व लक्ष्मी चालीसा, मंत्र, लक्ष्मी सूक्त आदि का पाठ एवं जप करना चाहिए। दोस्तों, ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। दीपावली के दिन भूलकर भी अपनी पत्नी या किसी अन्य स्त्री के साथ सहवास न करें और न ही मन में किसी प्रकार की कोई काम भावना ही आने दें। दीपावली पर उपहार देने लेने का चलन है, अतः इस दिन किसी को भी भेंट देते समय भेदभाव न रखें। अगर आप भेंट देते समय मन में अच्छे भाव नहीं रखेंगे तो मां लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएंगी और फिर आप मां लक्ष्मी के कोप भाजन से बच नहीं पाएंगे। मां लक्ष्मी को नशा करने वालों से सख्त परहेज है। अतः दीपावली के दिन किसी भी प्रकार का नशा न करें। नशा करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होती है। कई स्थानों पर दीपावली की रात्रि जुआ खेलने की प्रथा है। इस बारे में कोई भी तर्क हो, लेकिन अगर आप मां लक्ष्मी की कृपा अपने घर में बनाए रखना चाहते हैं तो दीपावली के दिन कभी भी जुआ न खेलें। दीपावली पर अपने द्वार पर आए व्यक्ति को खाली हाथ न जाने दें, फिर चाहे वह भिखारी हो या अन्य कोई मांगने वाला। उसको अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ अवश्य दें। अंत में हम आपको दीपावली की बहुत शुभकामनाएं देते हैं और माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन में हमेशा खुशहाली बने रहे। उम्मीद करते हैं दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई दीपावली धनतेरस के बारे में यह विशेष जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में जय माता लक्ष्मी जी अवश्य लिखें और हमारे चैनल जीवन रचना को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो से संबंधित कोई भी राय हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।